खबर देंगे आपको। दहशतगर्दों का गवादर में सुबह 10 बजे फौजी काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों और दस्ती बमों से हमला किया। मौसर इकदाम किए गए, बर्बक कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। ग्वादर हमले पर बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा सामने आया है। 4 चीनी नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के 9 जवान भी मारे गए। ग्वादर में सुबह 10 बजे के करीब फौजी काफिले की तरफ ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। दहशतगर्दों ने छोटे हथियार और गैर हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया और उनकी तरफ से जो कोशिश थी कि एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की। अभी चंद घंटों पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर में बीएलए का घातक हमला हुआ है, जिसमें 4 चीनी नागरिक और 9 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 चीनी नागरिक जो कि इंजीनियर थे, उनको सैनिक लेकर जा रहे थे कहीं किसी स्थान पर, यानी कि CPEC का जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है वहीं जाहिर सी बात है ले जा रहे होंगे। तो उनके इस काफिले पर हमला किया है बीएलए ने, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसने हमला किया है। और इसमें कुछ शायद दो या 2 से अधिक अलगाववादी यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के भी लोग मारे गए होंगे। तो अब इन सब बातों से सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान में क्या मानव अधिकार खत्म हो रहा है? क्या वहाँ पर अब इंसान के जीवन की कोई कीमत अब नहीं रह गई है? वहाँ पर अब ऐसे ही आए दिन बम धमाके होते रहेंगे, ऐसे ही काफिलों पर हमले होते रहेंगे, ऐसे ही कहीं ना कहीं लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सब कब तक चलने वाला है? क्या अब पाकिस्तान इन सब चीजों पर रोक लगाने में सक्षम हो चुका है, या वो लगाना ही नहीं चाहता है इन सब चीजों पर रोक? वो कुछ खत्म नहीं करना चाहता है। इसका सीधा सा मतलब, अब पाकिस्तान में हालत इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अब वहाँ के नागरिक, वहाँ का कोई ना कोई गैंग ऐसे एक्टिव है उन सरकारों के खिलाफ जो उनको बर्बाद करने के लिए हमेशा प्रयासरत है और हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, जिससे पाकिस्तान सरकार की जड़ें हिलती रहें। अब सवाल है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, वहाँ पर जो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जो भी वहाँ पर ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, वो हमेशा खानदानी लोग रहे हैं, यानी कि परिवारवाद चल रहा है वहाँ पर। इस परिवारवाद के चलते आजकल कोई भी सही फैसला नहीं आ रहा है पाकिस्तान में, और वो कोई भी तरक्की नहीं करना चाहते, बस वो अपने अपने फैमिली को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। और यही सब कारण मेरे ख्याल से है कि इनकी ये बर्बादी चल रही है। और वो दिन अब दूर नहीं कि जब ये देश ऐसे बिकेगा कि अब इसमें मतलब जो भी इसमें रह रहे होंगे वो बस बाहर ही भाग रहे होंगे और भागना चाह रहे हैं। और आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। दहशतगर्दों ने अभी हाल ही में, आपको पता, चाइनीज वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए थे। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो मजीद ब्रिगेड है उन्होंने इसको हमला किया है चाइनीज़ के ऊपर। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान किस किस को कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता? लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बड़े नालायक हैं। और उन्होंने आज एक चाइनीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये ग्वादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं। और ये चाइनीज़ एम्बेसी कहती है, ये चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस नहीं कहता, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि जनाब ये जो और जो हमारा जो कौंसलेट है कराची में, उन्होंने भी कह रहे हैं कि जी हमने अपने जिन लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, गो के चाइनीज़ तो बच गए हैं, ठीक है जी। जिससे वो कहती है कि, लेकिन वो एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि जी हमें आप जो है वो चाइनीज़ इधर उधर गैर ज़रूरी ना ट्रैवल करें। अगर चाइना जैसा मुल्क जो पाकिस्तान के बड़ा करीब है वो भी ये कह रहे हैं, और जो बलोच मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जिसमें BLA का एक मजीद ब्रिगेड जो है, उन्होंने इस अटैक को क्लेम किया है। और असल टारगेट जो था वो, उसको हाई प्रोफाइल जो टारगेट था उसको वो हिट नहीं कर पाए। वो एक मेरा ख्याल है कि एक बुलेट प्रूफ विंडो वो थी, क्या नाम है उसका, गाड़ी थी वो। देखे ना, ये हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसे मेयर्स लिए हुए थे। आज ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना होती तो आप समझें कि ये चाइनीज़ जो थे इनकी जानें चली जानी थी। सो कोई इंजरीज भी नहीं है, ठीक है। सो पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना, वो रेटिंग बड़ी नीचे आ रही है।
और पाकिस्तान के अंदर जो जिसे वो कहते हैं ना एसिमेट्रिक वायलेंस, जिसको आप मिलिटेंसी या ये चीज़ें कह लेते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और इसको अगर आप देखें कि ना तो हमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हम प्रॉपर्ली कर सके हैं, ना हम चाइनीज़ को विन कर सके हैं, ना हम BLA या जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें हमसे क्लियर हो पा रही हैं। सो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमने बलूचिस्तान के हवाले से क्या करना है। इस वक्त जो हमारे मौजूदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आए हैं कल, जिनको नॉमिनेट किया गया था, वो भी बलूचिस्तान से हैं और वो समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो BLA और जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर एक टफ लाइन लेनी चाहिए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि क्या रियासत पाकिस्तान जो है वो किस हद तक है। अभी जो बलोच लीडर्स हैं वहाँ पे मैं देख रहा था, मेंगल ग्रुप और बाकी, वो समझते हैं कि ये जो नए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को लगाया गया है, इससे मुराद ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के लोग हैं, हमारे साथ ज्यादती होगी, सो एंड सो। अब ये जो जैसे वो कहते हैं ना, एक तरफ हमें मार पड़ रही है कि हम अपने जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं उनकी पेमेंट्स नहीं करते, उनके जो लोन्स लिए हुए हैं वो हम रिटर्न नहीं करते। मिस्ट्रस्ट चाइनीज़ का अपनी जगह पे खड़ा है, सिक्योरिटी उनको जो प्रोवाइड की हुई है उसमें लैप्सेस हैं, ये मिलिटेंट्स टाइम एंड अगेन जो है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सो एक और दूसरी तरफ इंडिया है। सो अब आप इमेजिन करें, इंडिया ने तो बड़ा सॉफ्ट रखा हुआ है, जैसे अगर पाकिस्तान ने इंडिया को फेवर दी हुई है ना कि हम LOC के ऊपर कोई ठुक ठक ठस ठुस नहीं हो रही होती, ठीक है, तो वो बेसिकली एक फेवर ही होती है कि जी ठीक है, वो आपको पता है 2003 वाला एग्रीमेंट हमने फॉर्मलाइज किया हुआ। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते और इंडिया भी लगा रहता, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हमारे साथ होना था। अगर आप देखें, अगर आप पूछें जो बलूचिस्तान के लीडर्स जो हैं उनको अगर आप देखें तो वो एक और एंगल से ऑपरेट करते हैं। वो समझते हैं यार कि इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करती है और हम पीछे हट जाएंगे और हम नहीं बोलते इस मामले के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि ये जो सियासतदान है ये पूरी हमारे साथ खड़े नहीं होते, और जो खड़े होते हैं वो अपनी अपनी लड़ाइयाँ इनकी, फिर ये ट्राइबल कल्चर है, फिर और चीज़ें हैं। लेकिन जो एक मिडिल क्लास बलोची है वो इस वक्त रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो कि बेसिकली समझता है कि जो बलूचिस्तान है उसके रिसोर्सेज पे कब्जा हो रहा है, और प्लस रिसोर्सेज को पीछे छोड़ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारा जो कॉन्शियस था उसको छेड़खानी की गई है, हमारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, वो मिसिंग पर्सन है। तो ये बेसिकली एक इंटरनल लड़ाई है, ये एक अंदर की एक समझें कि लड़ाई है जिसको हम हल नहीं कर पा रहे। आज़ादी का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पे ये वाक़यात आए दिन हम देखते हैं, और बलूचिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे ये हमें नाराज़गी या ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ के ऊपर अटैक देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान को बदनाम करने का सारा सिलसिला है। CPEC बंद हो जाए, पाकिस्तान आर्मी बदनाम हो जाए, हमारे इदारे जो हैं वो ख़राब हो जाए, फेलियर आ जाए, ठीक है। लेकिन इस तरह के सारे काम करने में बलूचिस्तान के साथ जो मिले हुए हैं वो रॉ ही है, वो इंडिया ही है, वही हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में है। अफगानिस्तान साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का वो CPEC का जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको ये नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान अगर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे भी तो हम वाया बलोची और बलूचिस्तान के इनको कुछ फंडिंग करके तो हम इसको डिस्टेबलाइज कर दें। तो ये कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। आबादी के लिहाज से तो वो कम है, लेकिन रिकॉर्डिंग या दूसरे तीसरी सारी चीज़ों में वो सारे कबाइल हैं। कबाइली जो ज़िंदगी है वहाँ के लोगों के पास, आज भी जो सैलाब आ गया था इससे पहले, उनके पास ना कोई घर था, वो महीनों के हिसाब से ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे हैं, बीमारियाँ सारा कुछ उनके पास गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अगर सपोर्ट नहीं करती तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक कि वो ताकतवर ही क्यों ना हो। हर जमात ने कोशिश की है कि हम उनको उनके हकूक दें,
लेकिन वो दे नहीं सके। इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि सारे इम्तहान हम लोगों से हैं, सारी ये याशियाँ आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता ये सोच लो कि हम सब इंसान हैं। हमारे जो हुकूक है ना, अगर हमें वो दे दो, अदालती निज़ाम हमें दे दो, ताकि हम कोर्ट में हमें बोलने का हक दो। जो हक अल्लाह ने हमें दिया है, तुम होते कौन हो हमसे छीनने वाले? ऐसे ही है। हमें वो दो जो हमारा हक है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर आप नहीं दे सकते तो आप हमारे सारे हुकूक को जब्त कैसे कर सकते हो? मेरी औलाद, दुनिया में किसी को औलाद से ज़्यादा अजीज नहीं कोई होता। जब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दोगे तो उसके बाद आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उसका गम भूल जाऊँगा? मुझे जब मौका मिलेगा मैं भी उसके गम में फिर इसी तरह करूँगा। ये इस तरह नहीं होता। आप बलूचिस्तान हो, सिंध में बहुत जुल्म हो रहा है। इतने साल हो गए सैलाब को आए हुए, बीमारी से लोग मर गए हैं। हमें बलूचिस्तान में है, सिंध में है, हमारे इंटीरियर पंजाब में आप चले जाएं, वहाँ पे भी बुरा हाल है। लोगों की इज्जतें एक एक टाइम की रोटी के लिए बिक गई हैं। ऐसे यार खास तौर पे सिंध में जो मिनॉरिटीज हैं, मेरा विजिट हुआ सिंध का और मैं देख के हैरान हुआ। उनके रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है ना कि आप एजुकेशन कहो, एजुकेशन नहीं है, और फोर्स कन्वर्जन और ये सारे इश्यूज। हम फिर सिंपल सा एक ही हमारे पास लॉजिक है, इंडिया करवा रहा है। मतलब हर चीज का हल नहीं निकालना, हमने ये कह देना अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, यहूदी करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है, बस। पहले भी कुछ टाइम सीपैक का काम रुका रहा, चाइनीज यहाँ पे नहीं रहे। कुछ मतलब ये था, इशू था कि आपने पैसे नहीं दिए, और कुछ इशू ये था कि सिक्योरिटी का। क्या आपको लगता है कि ये ऐसे वाकयात फिर से होंगे तो दोबारा से काम रुक जाएगा और चाइनीज जो हैं वो यहाँ पे आने से कतराएंगे, थोड़ा डर फील करेंगे? नहीं, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो डरने वाले नहीं हैं। वो चाहे हम अपनी तरफ काम को देख लें, या उन्होंने अपने जो भारत के साथ, इंडिया के साथ जो उनका सरहदी मसला हुआ था उसमें भी वो डरे नहीं। वो आज भी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और बल्कि उससे आगे 2 कदम आगे निकल आए हैं। ठीक है। यहाँ पे भी इंशाल्लाह वो ऐसे ही करेंगे। अगर वो कुछ देर रुका रहा और दोबारा वो इसमें आ गए हैं कि जी हम लगाते हैं, हम काम आगे लेके चलते हैं, इसका मतलब कि वो बदल नहीं हुए, वो लेके चलेंगे। आज अगर 4 बंदे उनके कोई शहीद हुए हैं, मरे हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। वो ज़रूर, जो कौमें तरक्की करती हैं वो कुर्बानियाँ देके करती हैं। ठीक है। कुर्बानियाँ उनकी तरफ से भी हैं, हमारी तरफ से भी हैं, लेकिन मिल के ही हम इसको जो है ना आगे लेके चलेंगे।